नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो लगभग 90% लोगों की है। बहुत से लोग कहते हैं कि वह बहुत मेहनत करते हैं, उनके पास पैसा बहुत आता है, लेकिन रुकता नहीं है। कमाई भी पूरी है और जैसे ही पैसा आता है, पैसा कभी बीमारी के बहाने, कभी किसी बिल के बहाने, कभी किसी आपदा के बहाने खर्च हो जाता है, या फिर कोई ऐसा खर्च आ जाता है सामने जो बहुत ज़रूरी होता है करना, और सारा का सारा पैसा हाथ से निकल जाता है। आज मैं आपको ये बात डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए और एक सही रास्ता दिखाने के लिए बात कर रही हूँ। आज हम ऐसी बात करेंगे जो हमारे घर से ही शुरू होती है। हो सकता है हम लोगों में से 90% लोगों के घरों में पैसा ना रुकने की वजह छुपी हुई हो और हम उसको ठीक कर सकें। आज हम पैसा ना रुकने के कारणों के बारे में जानेंगे और साथ के साथ उन उपायों, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनको करने से हम लोगों के घर में पैसे की स्थिरता बन जाए, यानी कि पैसा रुकने लगे। आइए जानते हैं सबसे पहला कारण। सबसे पहला कारण हमारा खुद का है, हमारी खुद की सोच, जो यह कहती है कि पैसा घर में टिकता नहीं है। इसी नकारात्मक सोच की वजह से हम लोगों के हाथ में पैसा टिकता नहीं है। आप खुद से रिलेट कर पाएंगे कि आधे से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हमारे हाथ में पैसा रुकता ही नहीं है, या फिर आधे से ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि हमारे नसीब में पैसा ही नहीं है। इसी सोच के कारण हम लोगों के हाथ में पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर भी उसी तरीके से हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। और ये शब्द ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। सबसे बड़ा कारण हमारी सोच है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे और जैसा कहेंगे वही हमारा मैसेज यूनिवर्स को जाएगा, और वही मैसेज हमारा जब यूनिवर्स के पास पहुंचेगा तो वही चीज़ हमें यूनिवर्स वापस करके देगा। यानी कि अगर हम ये कहेंगे कि हमारे हाथ में पैसा नहीं रुकता, तो हमारे हाथ में कभी पैसा रुकेगा ही नहीं। और अगर उसकी जगह हम ये कहेंगे कि हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे पास पैसा रुक भी रहा है, डेली यही बात अपने दिमाग में रखेंगे, तो आप देखिएगा धीरे धीरे हालात बदलने लगेंगे। आइए अब चलते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा सबसे बड़ा कारण होगा हमारे घर में। आप देखिएगा आपका घर अव्यवस्थित होगा। जिनके घर सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित होते हैं उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, और नकारात्मक ऊर्जा जहाँ होगी वहाँ लक्ष्मी जी कभी भी नहीं आएंगी। अपने आसपास नज़र घुमाकर देखिए, टूटे बर्तन, पुरानी घड़ियाँ, रुकी हुई घड़ियाँ, पुराने टूटे हुए कबाड़, टूटे हुए पंखे और रद्दी, ये सब हमारे आसपास अगर बिखरा हुआ है। अब आप सोचिए, आपका बेडरूम बिखरा हुआ है, कहीं पर कपड़े पड़े हैं, कहीं पर जूठे बर्तन पड़े हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी जी कभी भी आएंगी नहीं, रुकेंगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मकता है, यानी कि दरिद्रता है। उनकी बड़ी बहन रहने लगी है, तो वो वहाँ पर किस तरीके से निवास करेंगी। तो आप सबसे पहले अपने घर को भी व्यवस्थित कीजिए। और मेरा अपना खुद का अनुभव है कि जिन लोगों की अलमारियाँ अव्यवस्थित रहती हैं उनके पास भी पैसे नहीं रहते। तो आप अपनी अलमारियों को ज़रा खोल कर देखिए और एक बार उनमें नज़र मारिए कि वो व्यवस्थित हैं या अव्यवस्थित। अपने आप ही आपके पास दूसरा कारण आ जाएगा। तो आपको उसके बाद क्या काम करना है कि अपनी अलमारियों को व्यवस्थित करना है। घर में जितना भी टूटा फूटा कबाड़ है, बर्तन है, फालतू के झूठे बर्तन हैं, उन्हें रोज़ रात को साफ़ करके सोइए। किचन को बिल्कुल क्लीन करके सोइए, तो अव्यवस्था अपने आप धीरे धीरे साफ हटने लगेगी और घर आपका व्यवस्थित होने लगेगा। और घर के व्यवस्थित होने के साथ साथ ही नकारात्मकता आपके घर से जाने लगेगी। डेली साफ़ सफाई कीजिए, कुछ भी हो डेली साफ़ सफाई कीजिए। काम वाली नहीं आ रही है, मैं मानती हूँ परेशानी होती है, लेकिन आपको सफाई ज़रूर करनी चाहिए। अपने घर की दहलीज पर रोज़ पानी डालना चाहिए, जिससे कि जितनी भी नकारात्मकता रात भर की है इकट्ठी हुई, वो सारी की सारी आपके दहलीज से, आपके दरवाजे से दूर हो जाए।
तो ये दूसरा मेन कारण है कि घर में अव्यवस्था होना। दूसरा कारण है कृतज्ञता की कमी, यानी कि हम अपने पैसे को सम्मान नहीं देते। हमारे पास पैसे आए, लोगों के पास सैलरी आती है, पहले 10 दिन तो ज़ोमैटो से खाना मंगाते हैं, फिर उसके बाद 20 दिन वो लोग अपने घर में खाना बनाते हैं और फिर परेशान रहते हैं कि अगर हम पैसा बचा लेते, उस वक्त ना खर्च करते, तो शायद आज हम लोग ये दिन ना देख रहे, दूसरों के हाथ आगे ना फैलाते। तो इस चीज़ को भी देखिए। दूसरा, कृतज्ञता अपनी पत्नी के प्रति। वो आपके साथ पूरे दिन काम करती है। अगर आप बाहर ऑफिस में काम करते हैं, बाहर जाकर पैसे कमा कर लाते हैं, तो उस पैसे को, उस धन को आपकी बीवी संभालती है, आपकी पत्नी संभालती है। अगर आप उसके प्रति सम्मान का भाव नहीं रखेंगे, आप उसको बराबर का हिस्सेदार नहीं समझेंगे या उससे कोई बात छुपाएंगे, उसके हाथ में पैसे नहीं देंगे और उसके मन को दुखी रखेंगे। आजकल बहुत सारे लोग शराब पी कर आते हैं, अपनी बीवियों को उल्टा सीधा बोलते हैं, मारते हैं, तो उस चीज़ से भी आप देखिएगा उनके घर में कलेश का वातावरण रहेगा। और जहाँ कलेश का वातावरण रहता है, वहाँ पर भी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बरसती, वहाँ पर भी धन में बरकत नहीं होती। तो इसलिए आप कृतज्ञ बनिए, अपने धन को भी सम्मान दीजिए, क्योंकि धन भी सम्मान चाहता है, और अपनी पत्नी को भी सम्मान दीजिए, क्योंकि वो आपकी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। तो अगर आप उसको सम्मान देंगे तो आपके पास भी धन रुकने लगेगा। अब आखिर में मैं आपको एक सिंपल सा, सरल सा उपाय बताने जा रही हूँ, करके देखिएगा और लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में आकर एक बार जय माँ लक्ष्मी करके लिख दीजिएगा बस। तो उपाय बहुत सीधा और सरल है। शुक्रवार के दिन आपको करना है, हो सके तो शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से शुरू कीजिएगा और पूरे श्रद्धा और भाव से कीजिएगा, क्योंकि जहाँ श्रद्धा और भाव होंगे वहीं माँ लक्ष्मी आएंगी। श्रद्धा और भाव से ही उपाय को शक्ति मिलती है। आपकी पूर्ण श्रद्धा होगी तभी कोई उपाय कार्य करेगा। आप लोग शुक्रवार के दिन अपने घर का उत्तर पूर्व कोना जो होगा उसको देख लीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। पोछा झाड़ू करके वहाँ पर गंगा जल छिड़क करके एक चौकी बिछा लीजिएगा और वहाँ पर उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके, कोई तस्वीर नहीं रखनी, आप कुछ नहीं करना, एक दीपक जलाना है। दीपक घी का, मिट्टी का, चांदी का, पीतल का, किसी का भी हो सकता है। एक घी का दीपक जलाना है और अपने मन में शांत और सरल भाव रखना है कि मेरे घर में धन की स्थिरता हो रही है, मेरे घर में शांति आ रही है, मेरे घर में सुकून आ रहा है, मेरे घर में बरकत हो रही है। ये सब भाव रखना है और वहाँ पर 2 मिनट बैठकर ये सोचें कि इस दीपक की ज्योत से मेरे घर में सकारात्मकता फैल रही है, भर रही है और जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर जा रही है। यही भाव रखते हुए आपको वहाँ पर 2 मिनट बैठना है। और एक छोटी सी बात, आपको अपने मन में ये धन्यवाद करना है कि मेरे पास जो भी है मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे जो भी कुछ दिया है वो मेरे लिए बहुत सोच कर समझ कर दिया है और मैं उसका आभारी हूँ। और आखिरी बात, एक चीज़ और है कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं रुकता, सोचने से रुकता है कि हमें पैसा रोकना है। जब सोच सकारात्मक होगी, घर में वातावरण साफ होगा, सकारात्मकता होगी, तो पैसा अवश्य रुकेगा, धन अवश्य रुकेगा। शांति होगी तो पैसा रुकेगा। मन में कृतज्ञता होगी तो धन अपने आप रुकने लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो हाथ जोड़ के एक विनम्र विनती है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए आए हैं, वैसे तो मेरा चैनल ही नया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे किस टॉपिक पर, किस विषय पर वीडियो लेकर आऊँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा जय श्री राम का। धन्यवाद।